मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी में अष्टभैरव इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे जी। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव आपसे मैं जानना चाहूंगा कि काशी में अष्टभैरव की परंपरा का शास्त्रीय स्रोत क्या है? क्या इसका उल्लेख काशी खंड में मिलता है? जी, अष्टभैरव का उल्लेख काशी खंड में प्राप्त होता है और अष्टभैरव यात्रा इसका पूरा वर्णन काशी खंड में है। साथ ही अन्य पुराणों में भी, जैसे लिंग पुराण, शिव महापुराण, इनमें भी भैरवों का उल्लेख प्राप्त होता है और इनकी जो यात्रा है इसका विधान भी हमारे यहाँ पुराणों में जैसे काशी खंड में बतलाया गया है। काशी खंड में इन अष्टभैरवों का उल्लेख 72वें अध्याय में किया हुआ है और वहाँ यह श्लोक आता है कि रुरुश्चंडो सितांगश्च कपाली क्रोधनस्तथा उन्मत्त भैरवस तद्वत प्रमात संहार भीषणौ। इस प्रकार से वहाँ पर अष्ट भैरवों का उल्लेख है। रुरु भैरव, चंड भैरव, असितांग भैरव, कपाली, क्रोधन, उन्मत्त भैरव, संहार भैरव और भीषण भैरव, ये अष्ट भैरव वहां बतलाए गए हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है, यह भी मैं बताना चाहूंगा इसी माध्यम से, कि 8 ही भैरव काशी में है। काशी में और भी भैरवों के स्थान हैं, उनका भी उल्लेख काशी खंड में और अन्य पुराणों में भी जगह जगह लगभग 15-16 भैरवों के उल्लेख आते हैं। लेकिन यात्रा के अंतर्गत, अष्टभैरव के अंतर्गत ये 8 भैरव बतलाए गए हैं। इसके अतिरिक्त काल भैरव भी काशी के प्रमुख भैरव हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन वह अष्टभैरव के अंतर्गत नहीं आते। गुरुदेव आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अष्टभैरव की अवधारणा का संबंध भगवान शिव से किस प्रकार स्थापित होता है? अष्टभैरव की जो अवधारणा है, इनका मूल भगवान शिव ही है। क्योंकि काशी खंड में एक कथा आती है, भैरव की उत्पत्ति की कथा है। वहां ये बतलाया गया है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु इनमें विवाद हुआ और विवाद ये हुआ कि दोनों में बड़ा कौन है। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं बड़ा हूं और भगवान विष्णु ने कहा मैं बड़ा हूं। लेकिन दोनों के बीच में एक शिवलिंग उत्पन्न हुआ और उस शिवलिंग से ही भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई और उन्होंने बताया कि आप दोनों बड़े नहीं हैं, भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही बड़े हैं। तो उनकी बातों को भगवान विष्णु ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने स्वीकार नहीं किया और शिव निंदा की। तब ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक को भगवान भैरव ने अपने उंगली से काटा और वह जो मस्तक ब्रह्मा जी का भैरवनाथ की कानी उंगली में से कटा और उसी में चिपक गया। फिर वह मुंड, ब्रह्मा का मुंड भैरवनाथ की उंगली में चिपका रहा और भैरवनाथ पूरे भूमंडल की परिक्रमा करके जब काशी आए तो काशी में, जहां आज हम लोग लाट भैरव का मंदिर देख रहे हैं अलईपुरा क्षेत्र में, उसी क्षेत्र से भगवान भैरवनाथ का काशी में प्रवेश हुआ और वहीं पर वह मुंड कपाल, जिसको हम लोग संस्कृत में कपाल भी बोलते हैं, तो वो ब्रह्म कपाल वहीं पर गिरा। इसलिए कपाली भैरव नाम से भगवान भैरव वहीं पर उसी जगह प्रतिष्ठित हो गए। वहीं पर कपाल तीर्थ भी है, विशाल सरोवर है। इस समय तो सरकार के द्वारा उसका सुंदरीकरण भी किया गया है। और वहां से जब भगवान भैरव काशी के अंदर प्रविष्ट हुए तो वे 8 स्थानों पर, कपाली भैरव को लेते हुए 8 स्थानों पर वे प्रतिष्ठित हो गए। और उनकी भैरवाष्टमी जो आती है हमारे यहाँ, जिस दिन भैरवनाथ का जन्म हुआ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो है वो भैरवाष्टमी का जन्मदिन है। उसी दिन भैरवनाथ की उत्पत्ति हुई और उस दिन भगवान भैरव की यात्रा करने का विधान हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। अष्टभैरव की यात्रा करनी चाहिए, इनकी 8 परिक्रमा कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि भैरवनाथ की कृपा से ही काशीवास निर्विघ्न संपन्न होता है। पुराने लोग जो थे, हमारे पिताजी या पूर्वज लोग, वे जब भी काशी से बाहर जाते थे किसी भी काम से 2 दिन 4 दिन के लिए, तो भैरवनाथ का दर्शन करके ही जाते थे। और जब वहां से लौटते थे तो आने पर भी भैरवनाथ का दर्शन जरूर करते थे। विश्वनाथ जी का दर्शन छूट भी सकता था कभी, लेकिन भैरव का दर्शन नहीं छूटता था, क्योंकि ये काशी के प्रधान देवता या कहिए काशी के जो
रक्षाधिकारी हैं, आरक्षाधिकारी जैसे होते हैं, उस प्रकार से भैरव हमारे यहाँ मान्य है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी आपने ऐसा बोला कि काशी के रक्षक जी, तो काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, जैसे कोई भी राजा होता है तो उसके यहाँ एक कोतवाल का पद तो रहता ही है किसी भी राजा के यहाँ। तो भगवान विश्वनाथ इस संपूर्ण विश्व के नाथ हैं, उनकी राजधानी यह काशी है। और इस काशी के जो कोतवाल, जिनको हम आरक्षाधिकारी भी कह सकते हैं, दंडाधिकारी भी कह सकते हैं, ऐसे भगवान भैरवनाथ हैं जिनको विश्वनाथ जी ने ही नियुक्त किया है कि काशी में रहने वाले जो भी जीव हैं, उनका जो भी पुण्य पाप है उसको उनको दंड देने वाले, उनके पापों का दंड देने वाले या उनके पुण्य का उनको फल देने वाले भगवान भैरवनाथ हैं। क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि काशी में मृत्यु होने पर मुक्ति प्राप्त होती है, काश्याम मरणान मुक्ति। लेकिन यदि कोई पापी जीव की काशी में मृत्यु हुई तो उसको तुरंत मुक्ति नहीं मिलती, उसे भैरवी यातना का विधान बताया गया है। भैरवी यातना होने के बाद उसे मुक्ति मिलती है। तो यह जो दंड की व्यवस्था है, काशी में मरने वालों के लिए जो दंड की व्यवस्था है, वो भैरवनाथ ही उसके अधिष्ठाता हैं, वही देखते हैं इस व्यवस्था को। इसलिए उनको काशी का कोतवाल, इसीलिए वो काशी के कोतवाल कहे जाते हैं। और उनकी कृपा से यहाँ निर्विघ्न निवास भी होता है। यदि भैरव कृपा नहीं करें तो काशी में किसी का निर्विघ्न रूप से निवास संभव नहीं है। भैरव यदि कुपित हो जाए तो वो काशी से बाहर कर देते हैं, इसलिए उनकी कृपा काशी वासियों को आवश्यक है। या कोई बाहर से आए तब भी उसको भैरवनाथ का दर्शन तो बाहर से जो यात्री आते हैं वे भी पहले भैरवनाथ का ही दर्शन करते हैं, फिर विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं। मान्यता यही है। गुरुदेव, अभी तो आपने काशी के अष्ट भैरव का नाम बताया जी, लेकिन उनके मंदिर कहाँ पर स्थित हैं, इस पर भी प्रकाश डाले तो कृपा होगी। जी, ये जो अष्ट भैरव मैंने बताए, जैसे क्रम से काशी खंड में जो क्रम बतलाया गया है, रुरु भैरव, चंड भैरव, असितांग भैरव, उसके बाद कपाली भैरव, क्रोधन भैरव, उन्मत्त भैरव, संहार भैरव और भीषण भैरव। तो इनमें जो पहले हैं रुरु भैरव, इनका स्थान हनुमान घाट पर, बिल्कुल घाट पर ही इनका स्थान है। और इनका एक और स्थान वही घाट से जब थोड़ा ऊपर चढ़े तो जूना अखाड़ा वहां पर है, बहुत प्राचीन अखाड़ा है, वहां पर भी अखाड़े के भीतर रुरु भैरव का स्थान मिलता है। दूसरे जो चंड भैरव हैं, ये बड़ी दुर्गा का जो मंदिर है, दुर्गा कुंड पर प्रसिद्ध मंदिर है, उसमें उस मंदिर परिसर के अंदर चंड भैरव का स्थान हमें प्राप्त होता है। तीसरे असितांग भैरव हैं, इनका जो स्थान है वो महामृत्युंजय का जो मंदिर है, उस मंदिर के का जो परिसर है, जिसमें वृद्धकालेश्वर और वृद्धकाल कूप ये सब वहां पर विद्यमान है, वहीं वृद्धकाल कूप के निकट में ये असितांग भैरव, इनका स्थान हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार चौथे जो भैरव थे कपाली भैरव, जिनका अभी मैंने कथा में उल्लेख भी किया, इनको लाट भैरव भी कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान में किसी काल में इनकी वहां मूर्ति रही होगी, लेकिन वर्तमान में केवल एक पत्थर ही वहां दिखाई पड़ता है। यह पूर्ण संभावना इस बात की है कि मुगलों का जब आक्रमण हुआ तो निश्चित रूप से कपाली भैरव का जो मंदिर था वो निश्चित विध्वंस हुआ ही होगा, क्योंकि वहां बगल में ही इस समय भी मुस्लिमों का इलाका और उनकी मस्जिद आदि दिखाई पड़ती है। वहां पर एक कपाल कूप भी है, वहां पर जैसे कपाल तीर्थ है, कुंड है, उसी प्रकार मंदिर के ही बिल्कुल निकट, लाट भैरव के बिल्कुल निकट कपाल कूप भी है। तो वहां उस कूप का भी बड़ा महात्म्य है। और ये जो लाट भैरव हैं, ये वहीं पर, लाट यानी एक पत्थर की शिला, उस रूप में ये वहां पर प्रतिष्ठित हैं। अलईपुरा में इनका स्थान प्रसिद्ध है। क्रोधन भैरव जो पांचवें भैरव हैं, इनका स्थान बटुक भैरव मंदिर के अंदर आदि भैरव नाम से ये वहां प्रसिद्ध है। और बटुक भैरव के पास ही कामाख्या देवी का मंदिर है, कामाक्षी जिनको कहते हैं, उनके मंदिर के भीतर भी एक इनका क्रोधन भैरव का एक स्थान है। छठे जो भैरव हैं ये उन्मत्त भैरव हैं। इनका जो स्थान है वो पंचक्रोशी यात्रा जब हम करते हैं तो पंचक्रोशी यात्रा में रामेश्वर के निकट देवरा नाम का एक गांव आता है। उस गांव में इनका स्थान है उन्मत्त भैरव का। और सातवें भैरव है संहार भैरव। इनका स्थान गाय घाट के पास पाटन दरवाजा नाम का एरिया है, उस क्षेत्र में इनका स्थान पड़ता है। भीषण भैरव
इनका प्रसिद्ध स्थान है भूत भैरव, इनके नाम से महल्ला ही है भूत भैरव। कर्णघंटा से अंदर जाने पर इनको भूत भैरव भी कहा जाता है, भीषण भैरव को भूत भैरव नाम से वहां पर के 63/28 में ये वहां प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार से ये 8 दिशाओं में ये अष्ट भैरव हमारे काशी में सुप्रतिष्ठित हैं। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या अष्ट भैरव की परिक्रमा की कोई विशिष्ट परंपरा है? हाँ, अष्ट भैरव की परिक्रमा की, जैसा अभी मैंने पहले ही बताया कि जिस दिन भगवान भैरव का जन्म हुआ मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, उसी दिन अष्ट भैरव की यात्रा करने का विधान बतलाया गया है। उनकी परिक्रमा अर्थात यात्रा उनकी करनी चाहिए और उन 8 स्थानों पर दर्शन पूजन करना चाहिए। कम से कम 8 परिक्रमा भैरव की, जो मतलब प्रत्येक भैरव की 8 परिक्रमा करने का विधान बतलाया गया है। उस दिन उपवास का भी नियम बतलाया गया है। उस दिन उपवास करे और भैरवनाथ की आराधना करे, उनके मंत्र का जप करे, उनकी उपासना करे, ये उस दिन का विधान है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अष्ट भैरव का संबंध काशी के दिशात्मक संरक्षण से कैसे जुड़ा है? जी, अभी पहले ही हम लोगों ने इस बात पर विचार किया कि काशी की जो 8 दिशाएं हैं, यानी 4 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और जो कोण दिशाएं हैं आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान्य, इन 8 दिशाओं में भगवान भैरव प्रतिष्ठित हैं उन स्थानों पर। और उन जगह दिशाओं से काशी की ही केवल रक्षा नहीं करते, यहाँ के जो निवासी हैं उनकी भी रक्षा करते हैं और दुष्टों को दंड भी देते हैं। बाहर से आने वाले जो पापी जीव हैं या दुष्ट लोग हैं या शिव भक्त जो नहीं हैं, उनको काशी प्रवेश से वो रोकते भी हैं। और जो यहाँ रह करके पाप करते हैं या शिव द्वेष करते हैं, उनको काशी से वो बाहर भी करते हैं। तो यह भैरवनाथ की भूमिका है, जो काशी के 8 स्थानों में प्रतिष्ठित होकर के, और संभवतः मध्य में काल भैरव हैं और 8 दिशाओं में अष्ट भैरव हैं। इसके अतिरिक्त और भी भैरव जगह जगह पर प्रतिष्ठित हैं, जो उनका की पुराणों में भी वर्णन है। ऐसे 15-16 स्थान है भैरव के काशी में, तो वो उन स्थानों पर बैठ करके काशी की रक्षा करते हैं। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भैरव उपासना और काशी की मुक्ति क्षेत्र होने के बीच क्या संबंध है? जी, जैसा पहले भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की कि काशी मुक्ति क्षेत्र है, काश्याम मरणान मुक्ति है। लेकिन यहाँ यदि पापी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे भी मुक्ति तो मिलनी ही है, क्योंकि काशी में मरने से ही मुक्ति है। लेकिन उसे बीच में भैरवी यातना का विधान यहाँ बताया गया है। और यहाँ पर भगवान तारक मंत्र का उपदेश भी देते हैं। ये भी हम लोग पुराणों में इसका जिक्र आता है कि भगवान शिव यहाँ पर मरने वाले प्रत्येक जीव को तारक मंत्र भी देते हैं। लेकिन यदि कोई पुण्यात्मा व्यक्ति जिसके अंदर बिल्कुल भी पाप नहीं है, उसकी मृत्यु होती है, तो पुराणों में ऐसा वर्णन आया है कि उसको तुरंत तारक मंत्र मिलता है और उसकी सद्य मुक्ति हो जाती है। लेकिन यदि कोई पापी व्यक्ति की काशी में मृत्यु हुई तो उसे भैरवी यातना का विधान बतलाया गया है। और भैरवी यातना की जो अवधि है वो अधिकतम अवधि 30,000 वर्ष की है। अन्य ग्रंथों में, ये तो काशी खंड में अवधि बताई है, लेकिन शिव रहस्य आदि ग्रंथों में इसकी अवधि और ज्यादा, कई युगों तक इसकी अवधि बताई गई है। और इसका भी एक विशेष स्थान काशी में बतलाया गया है। वर्तमान में जो हमारा शैलपुत्री का जो मंदिर है, जिसका कि हम लोग नवरात्र के प्रथम दिन दर्शन करते हैं, उसके आगे जो वरुणा नदी का जो क्षेत्र है, उस स्थान में संभवतः एक श्मशान स्तंभ, किसी काल में पुराणों में इसका वर्णन आता है कि वहां एक श्मशान स्तंभ था, उसी को यातना स्तंभ भी बोलते थे। तो उस यातना स्तंभ में भगवान भैरवनाथ पापियों को, पापात्माओं को वहां यातना देते थे और वहां पर उनको उनकी पापों का दंड मिलता था। और उसके बाद जब वो शुद्ध हो जाते हैं तब भगवान शिव के द्वारा उन्हें तारक मंत्र का उपदेश मिलता है और फिर उनकी मुक्ति होती है। तो इस प्रकार से ये भैरवनाथ, जैसा आपने तांत्रिक विधान की बात की, तो वस्तुतः भैरव ये जैसे हम सब सामान्य काशीवासियों के लिए उपास्य हैं, उसी प्रकार से ये जो तांत्रिक परंपरा है उसके अंतर्गत भी भैरव का स्थान आता है। तांत्रिक परंपरा में भी इनकी उपासना तांत्रिक पद्धति से भी की जाती है। लेकिन हम लोग सामान्य गृहस्थ हैं तो हम लोग अपनी सामान्य पद्धति से इनकी आराधना करते हैं।
लेकिन तांत्रिक पद्धति में इनकी जो आराधना है वो तांत्रिक विधि से इनकी की जाती है और इनको उस प्रकार का प्रसाद आदि भी प्रदान किया जाता है तांत्रिक पद्धति में। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, आपके पास समय का अभाव रहता है, इसके बाद भी मेरे द्वारा प्रार्थना करने पर मुझे बार बार समय, पहले भी मैंने कहा था काशी के लिए तो हमेशा मैं तैयार रहता हूँ। इसके लिए मैं निश्चित रूप से आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करूंगा। जी धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद।